जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका उज्जवल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और इसी सीरीज में सिंघम बैच की इसी अगली कड़ी में आज हम एक अगला टाइप पढ़ेंगे और उस टाइप में हम पढ़ेंगे इकाई अंक के बारे में। यह जो बैच हमारा ऑनलाइन जो चला है हमने, यह बैच आपके लिए किन किन भर्तियों के लिए उपयोगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अपनी जो भर्ती आने वाली है दिल्ली पुलिस, इसके अलावा एसएससी जीडी हो गया आपका, रेलवे, वीडियो, पटवार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह उतनी ही उपयोगी है जितनी कि दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए, टाइप फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे टाइप सेकंड, जिसमें आप इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं? इकाई अंक का मतलब हो गया यूनिट डिजिट। राइट साइड से जो पहली संख्या होती है उसे हम इकाई अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। चलिए भाई, तो पहले हम इसकी बेसिक बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जब कोई संख्या को 5 से गुणा करें तो क्या परिणाम आएगा? जिसमें दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक सम संख्याएं और एक विषम संख्याएं। तो पहले हम बात करते हैं, कोई भी सम संख्या जो है 5 से गुणा होगी तो उसका क्या परिणाम आएगा। फिर हम बात करेंगे कोई भी विषम संख्या है, यदि हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या रिजल्ट आएगा। प्यारे बच्चों, आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, इकाई का जो अंक है वो 0 आ गया। आपने 4 को 5 से गुणा किया तो 20 हो गया, इकाई का अंक यहां भी 0 है। आपने 8 को 5 से गुणा किया 40 आया, यहां भी इकाई अंक 0 है। आपने 18 को 5 से गुणा किया 90 आया, इकाई अंक यहां भी 0 है। तो रिजल्ट हम यहां से ये निकालते हैं कि जब भी हम 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? विषम संख्या। जैसे विषम संख्या है 3, 5 से गुणा किया 15 आया, इकाई अंक 5 है। विषम संख्या है आपके 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, इकाई अंक यहां भी 5 है। आपने 13 को 5 से गुणा किया 65 आया, इकाई अंक यहां भी 5 है। और आपने 17 को 5 से गुणा किया 85 आया, इकाई अंक यहां भी 5 है। तो यहां से निष्कर्ष यह है कि 5 जब विषम संख्या से गुणा होगा तो इकाई अंक 5 आएगा। 5 जब किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। पहली बात यह थी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, जैसे हम आपके पास लिखा हुआ है 348 मल्टीप्लाई 242 मल्टीप्लाई 465 में इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि यहां पे 5 है और 5 जब 2 से गुणा होगा यानी सम संख्या से गुणा होगा
तो 0 बन जाएगा। उसके बाद चाहे कितनी संख्याएं हो उन सब से गुणा करेंगे तो इकाई अंक तो निश्चित रूप से 0 ही आएगा। अगर आप इसको वैसे गुणा करते तो 8 दूनी 16 का 6 और 6 गुणा 5 करते, 6 गुणा 5 करते तो यहाँ पे 6 पंजू 30 और 30 में जो इकाई अंक आएगा आपका वो 0 हो जाएगा। तो अंतिम रूप से हम यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 5 जब सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा इकाई अंक 0 आएगा, 5 जब विषम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक आपका 5 आएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नंबर 2, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगी हो, कितनी भी पावर लगी हो, घात लगी हो, इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 या 6 ही होगा। क्या मतलब है इस बात का? कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक यदि 0 है या 1 है, 5 है या 6 है